हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह कक्षा 11 की गृह विज्ञान की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 15 जल तथा जलपूर्ति। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सभी ने अपनी किताब निकाल ली है, ठीक है। अपनी किताब में जैसे कि आपका पता है, आपका पाठ 15 चल रहा है, जल तथा जलपूर्ति। पेज नंबर है 130 और इसमें अब तक हम लोग काफ़ी हद तक बच्चों पढ़ चुके थे। जल के स्रोत पढ़ चुके हैं सारे के सारे। आज हम पढ़ रहे थे जल की अशुद्धियाँ, ठीक है। तो जल की अशुद्धियों में बच्चों क्या क्या होता है? जल की अशुद्धि अलग अलग तरीके से होती हैं। कुछ होती हैं घुलित होती हैं, कुछ तैरने वाली होती है, कुछ जीवाणु होते हैं। घुलित में जैसे कि ठोस पदार्थ हो गए, ठोस में कार्बनिक, अकार्बनिक हो गए। कार्बनिक में वनस्पति और पशुओं के घुलनशील। अकार्बनिक में मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रस, क्लोराइड हो गया। इस प्रकार घुलित में क्या होती हैं? गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, है ना, ये सब आ जाती हैं। और तैरने वालों में क्या आता है? तैरने वालों में भी कार्बनिक, अकार्बनिक होते हैं, जैसे कि पशुओं तथा वनस्पति पदार्थ के कण, तेल, कोलतार। अकार्बनिक में लोहे के बारीक कण, कीचड़, मिट्टी के कण आ जाते हैं। और जीवाणु अलग हो गए। जीवाणु अलग अलग तरीके के होते हैं जो पानी को हमारे दूषित करते हैं। जैसे कि ठोस पदार्थ मैंने आपको बताया कि कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। उसके बाद होती हैं गैसें। गैसें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेल होता है पानी में, वो भी कार्बनिक, अकार्बनिक होते हैं। फिर जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु भी अलग अलग तरीके से होते हैं जो हमारे पानी को अशुद्धित करते हैं। उसके बाद अशुद्ध जल से कौन कौन सी हानियां होती हैं? पैचेस, हैजा, पेट दर्द, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और गांव में ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर गांव में ज़्यादा सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता। कुएं वगैरह से पानी लाया जाता है, लेकिन कुएं बंद नहीं होते हैं, तो उनको पीने से बहुत सारे अलग अलग तरीके की बीमारी हो जाती हैं। तो ये हमें दूषित जल जो पीना नहीं चाहिए। इसको हमें साफ करने के उपाय देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से जल की शुद्धिकरण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जैसे कि पता है कि हमारा तालाब का पानी है, तालाब है, नदी है, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो उससे क्या होता है? जल गर्म होता है, उसके बाद वाष्पीकरण हो जाता है। और उसके बाद में वाष्पीकरण के बादलों, वायुमंडल जाके बादलों में इकट्ठा जाता है, ठीक है। और उसके बाद वाष्पीकरण जल तो वाष्पीकरण के उड़ जाता है, लेकिन जिसमें उपस्थित जीवाणु जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। उसके बाद है वायु, धूप तथा ऑक्सीकरण के द्वारा। जल की गंदगी को दूर करने के लिए वायु को महत्वपूर्ण स्थान है। ऑक्सीजन की सतह से छूकर अनेक अशुद्धियां दूर करती हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणें जब पानी पे पड़ती हैं तो जल की सब अशुद्धियां, विषैले जीवाणु को नष्ट कर देती हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी से भी सारे के सारे विषाणु नष्ट हो जाते हैं। स्वतः शुद्धिकरण, नदी का पानी जो होता है वो बहता हुआ होता है, उसमें कीटाणु अंडे नहीं देते हैं और बहते जाते हैं और वो तली पे बैठ जाते हैं, और जो बाहर का पानी होता है वो साफ हो जाता है। उसके बाद है स्थिरीकरण। जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, चाहे बर्तन हो या टंकी हो, पानी से हो जाने पर उसकी शुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर शुद्ध जल आ जाता है। उसके बाद है भूमिधर जल वाष्पीकरण। जैसे कि हमारी भूमि वर्षा होती है तो जल सोख लेती है, और उसके नीचे क्या होता है कि उसके बाद जल की सतह पर नीचे जाके पानी अपने आप से जाके छन जाता है और उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि का मतलब जो हम अपने आप से खुद से करते हैं। उसमें आगे पहले भौतिक विधियाँ, और भौतिक विधि में आती है आसवन क्रिया। आसवन विधि में क्या होता है कि पानी को उबाला जाता है, और उबालने के बाद पानी से जो भाप निकलती है उसे दूसरे के वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर है, दूसरे मार्कर से कनेक्ट करके यहाँ पे इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये जो भाप होती है, वाष्प होती है, वो यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा जाती है, तो ये शुद्ध जल हो जाता है। और जो ये पानी बचा होता है ये हमारा अशुद्धिकरण का होता है। उसके बाद है तलछटीकरण। तलछटीकरण क्या होता है कि पानी को क्या करते हैं, किसी यंत्र द्वारा पानी को गति दी जाती है, जैसे जल की अशुद्धियाँ दूर जाती हैं। फिर वायु प्रवाह विधि। जल में अगर विद्युत वो विसर्जित की जाती है तो उससे जो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो टूटकर ओजोन में बदल जाती है, और ओजोन क्या करती है, सारे के सारे जितने भी उपस्थित कण होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करती है, और जिससे कि हमारा शुद्ध जल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह बहुत महंगी है, इसलिए बड़े बड़े देशों में होता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उबालकर, ये हमारे आमतौर पे प्रचलित विधि है, क्योंकि घर पे हम पानी को उबाल सकते हैं। उबालकर पानी को ठंडा करने के बाद उसको उपयोग में किया जाता है, तो जिससे कि वो पानी पीने योग्य और अशुद्धि के बिना होता है। दूसरी है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? जीवाणुनाशक। इसमें कई प्रकार की दवाइयाँ डाल के भी हम अपने पानी को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, उसको 1000 लीटर में 5 ग्राम डालनी चाहिए, तो पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। चूना होता है, चूना बहुत सस्ता मिलता है, उससे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और जल भी स्वच्छ हो जाता है। क्लोरीन गैस,
जल कल विभाग वाले जो होते हैं वो पानी में क्लोरीन की मात्रा डाल के ही पानी को प्रवाह करते हैं, घरों पर जाते हैं, तो पानी हमारे शुद्ध हो जाता है। फिर तूतिया भी इस प्रकार से होता है कि इससे पानी छानकर उसके बाद पानी को छान के यूज़ करते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को भी जिसमें मिश्रित कीटाणु जो होते हैं उनको अलग कर सकता है। ओजोन गैस होती है, गैस के में प्रवाह की जाती है, जल शुद्ध हो जाता है। आयोडीन से भी पानी को शुद्ध करते हैं। उसके बाद है अवक्षेपक। किसी वस्तु के घोल को अवक्षेपक कहते हैं। किसी वस्तु को जल में घोल दिया जाए तो जिससे जल का उपस्थित जीवाणु नष्ट होकर तली में बैठ जाते हैं और फिर जल को छान लिया जाता है। इस प्रकार जल शुद्ध हो जाता है। अवक्षेपक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निर्मली और फिटकरी। निर्मली एक प्रकार का वृक्ष का फल होता है। बर्तन में पानी भरने से पहले बर्तन के चारों ओर रगड़ दिया जाता है, तत्पश्चात जल शुद्ध हो जाता है और शुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। फिटकरी का भी यही कार्य होता है कि फिटकरी को मिलाने से सारी शुद्धियाँ जो होती जल के नीचे तली स्तर पे बैठ जाती हैं और जो जल होता है वह साफ हो जाता है। अब आती हैं यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधि का मतलब कि किस प्रकार से दूसरी तरीके से कर सकते हैं, वो ये देखिए फिल्टर का रूप है। आपके आजकल घरों में जगह जगह पे फिल्टर लगाए जाते हैं, आरओ लगाए जाते हैं और इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें होता है एक वर्क फील्ड होती है और एक चैम्बरलेन होती है। इसमें पोर्सिलेन की मिट्टी के बने होते हैं जो पे पानी धीरे छीन कर साफ होता जाता है और नीचे एक टोटी लगी रहती है, इससे पानी साफ होकर निकाल दिया जाता है। इसे जीवाणु छन नहीं पाते हैं, अतः इस प्रयोग सफाई का विशेष रूप से ध्यान करना पड़ता है। इस प्रकार जल शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आती है घड़ौची विधि। घड़ौची विधि में क्या होता है कि 4 तरीके के मटके रखे जाते हैं। सबसे ऊपर वाले मटके में रखा जाता है सबसे गंदा पानी, उसके दूसरे वाले में रखा जाता है कोयला भर दिया जाता है और ऊपर जो मटका होता है छेद करके नीचे पानी टपकता आता है। फिर कोयले में पहुंचता है तो कोयले छनता है, फिर नीचे वाले में आता है। यहाँ पे कंकड़ होते हैं, इससे भी पानी शुद्ध होता है। तो सबसे नीचे वाले जो मटके में पानी होता है सबसे शुद्ध पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। विशाल पैमाने पर अगर शुद्ध करना हो वायु पानी को तो कैसे करेंगे? घरेलू फिल्टर की तरह ही विशाल पैमाने पर भी जल को शुद्ध करते हैं। जो जल छानने के लिए बड़ा तालाब बनाया जाता है। इसमें सबसे बड़े नीचे बालू, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर कंकड़ और उसके ऊपर रेत बिछा दी जाती है। परंतु इसमें छनता हुआ पाइप की सहायता से दूसरे टैंक पर आ जाता है जहाँ से शुद्ध पानी प्राप्त कर लिया जाता है। कहीं कहीं पर टैंक की सहायता से अलग टैंक बना दिए जाते हैं, जैसे कि पहले में, दूसरे में 2-3 परत इस तरह से देखिए ये कर देते हैं। ये देखिए विशाल पैमाने पे किस प्रकार से ये कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। फिर जल वितरण। जगह जगह पे आपको पता ही है हमारे शहर में जगह जगह पानी का उपयोग किया जाता है, तो उनको सब घरों में पहुंचाना पड़ता है, तो उसी को जल का वितरण कहा जाता है। टंकियाँ बनाई जाती है, टंकियाँ काफ़ी ऊंची होती हैं, तो उस प्रकार से कुएँ होते हैं, तालाब होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी की व्यवस्था होती है। और जंग संग्रह करने की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि जब कभी जरूरत पड़े कभी पानी ना हो तो उसको हम वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन में मेन इंपॉर्टेंट बातें आपकी थी कि जल के शुद्धिकरण की विधियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपका ये पिक्चर है, ये आप इसको डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। घड़ौची विधि है, ये वाला पिक्चर डायग्राम आप ड्रॉ करिएगा। और इसमें ये देखिए आपका जो हैंडपम्प बना हुआ है, हैंडपम्प के बारे में ये आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। ये सब पिक्चर आपकी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है, वो काम कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका लेसन जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया लेसन शुरू करूंगी, आप इसका सारा काम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा।